नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है अब प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो सीजेआई देंगे डिग्री, लेकिन छात्र बोले हमें मंजूर नहीं। एक टिप्पणी कितनी भारी पड़ सकती है, दुनिया के इतिहास में शायद ये भी एक नजीर बनेगी। कॉकरोचों के रूप में देश के युवाओं ने पूरे सरकारी सिस्टम को 3 महीने के भीतर उथल पुथल कर दिया, सरकार को मजबूर कर दिया उनसे जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए। और अब भी आक्रोश कम नहीं हुआ है। हैदराबाद के नलसार यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट्स ने इस बार सीधा चीफ जस्टिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके हाथों डिग्री लेने से मना कर दिया। जो पल किसी भी कानून के छात्र के लिए अपने करियर की शुरुआत का शायद सबसे यादगार क्षण होना चाहिए था, उस सम्मान को इन छात्रों ने चीफ जस्टिस के विरोध स्वरूप ठुकरा दिया। और इस गुस्से की आग में घी का काम किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक नोटिफिकेशन ने। देखिए प्रधानमंत्री की कोशिशों को कैसे पलीता लगा रहे हैं उनके अपने लोग। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। जो लोग खुद को कॉकरोच बोलते हैं, तो अगर हम कहें कि कॉकरोच तो गटर से निकलता है, तो इसमें क्या बुराई है? बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया। कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। उस आंदोलन में आतंकवादी, आप सबने देखा कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए। पीएम मोदी शनिवार को देश को लाल किले के प्राचीर से संबोधित करेंगे। विकसित भारत का ब्लूप्रिंट देशवासियों के सामने रखेंगे। तब उन्हें दुनिया देखेगी भी और सुनेगी भी। लेकिन उन्हीं की पार्टी में ऐसे बयानवीरों की बहार है जो पीएम मोदी की विकसित भारत की कोशिशों को पलीता लगाने में पीछे नहीं। छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी के बयानवीरों को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन ताजा मामला हैदराबाद के नलसार यूनिवर्सिटी का। यहां की परंपरा रही है कि सीजीआई लॉ स्टूडेंट्स को डिग्री देते। इस बार मामला बदल गया। स्टूडेंट्स ने सीजीआई सूर्यकांत से डिग्री लेने से इनकार कर दिया और इसके संबंध में यूनिवर्सिटी प्रशासन को विरोध पत्र लिखा। इस विरोध पर शुरुआत में सीजीआई ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें कहा गया नलसार से 2026 में कानून की डिग्री लेने वाले किसी भी छात्र को राज्य बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में इनरोल ना किया जाए, जब तक बीसीआई की ओर से आगे के निर्देश ना दिए जाए। इस मामले के बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि मनन मिश्रा न सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, बल्कि वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी। सीजेपी भी इस पर आक्रामक हुई। सौरभ दास ने चेतावनी वाला वीडियो जारी किया। मनन कुमार मिश्रा जी को यह समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया, अब युवा जाग चुका है, युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। तो आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको आप तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ करिए। अगर नालसार के बच्चों को लगा कि वो रिसीव नहीं करना चाहते डिग्री चीफ जस्टिस सूर्यकांत से, तो आप कौन होते हैं ऐसा इलीगल ऑर्डर निकालने के लिए? सीजेपी के रुख और चेतावनी का असर यह हुआ कि मनन मिश्रा को नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। उन्होंने इसे लेकर बाकायदा एक दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया। दरअसल ये कहीं कोई बात नहीं थी कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट को कोई आघात पहुंचे। उस उद्देश्य से ये जो निर्णय हुआ अचानक, और उसको तुरंत जब काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया, काउंसिल में बात चली, काउंसिल में सारे सीजन्ड लोग हैं, और बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया। कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हुई है तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, हमारे लिए सर्वोपरि है। बीसीआई के चेयरमैन की तरफ से ऐसी कोशिश तब की गई जब सरकार छात्र आंदोलन को लेकर पहले से बैकफुट पर है। किसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने इस विवाद को समेटने की कोशिश की। हालांकि बीसीआई नलसार यूनिवर्सिटी को नोटिफिकेशन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने भी इस पर टिप्पणी की और लॉ स्टूडेंट्स का बचाव किया। छात्रों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, यह उनके और चीफ जस्टिस के बीच संवाद है। बार काउंसिल का क्या रोल है? बीसीआई अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है। किसी भी बार काउंसिल द्वारा नलसार के किसी भी छात्र के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। किसी तरह मामला शांत हुआ, लेकिन इस ताजा घटनाक्रम ने फिर जाहिर किया
कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से पार्टी और देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, उसके उलट उनकी पार्टी के कुछ नेता इन कोशिशों में अड़ंगा लगाने से बाज नहीं आए। जिन जेंजी को संघ प्रमुख ने देशभक्त बताया था, उन्हें बीजेपी नेताओं ने क्या कहा, जरा सुनिए। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, जो लोग खुद को कॉकरोच बोलते हैं, तो अगर हम कहें कि कॉकरोच तो गटर से निकलता है, तो इसमें क्या बुराई है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं, तो हम तो साधारण यही कह रहे हैं कि भाई गटर आपका घर है, तो अब आपको इससे क्यों दुख हो रहा है? यहां बात सिर्फ बयानबाजी की नहीं है, बल्कि बयान देने के बाद माफी मांगने और अपने बयान से पीछे हटने की भी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत हो या फिर अब मनन मिश्रा, दोनों को 4 कदम पीछे हटना पड़ा। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।